खैरियत है। आज जो टॉपिक है वो है पार्टनरशिप अकाउंट्स। ठीक है जी। अच्छा, पार्टनरशिप के हवाले से याद रख के F1 में पार्टनरशिप के हवाले से इतनी डिटेल्स नहीं है। ठीक है। और इसी तरह आगे भी जो फाइनेंशियल आपके पेपर्स है फिर F3 या F7, तो वहाँ पर भी इसका कोई ज़िक्र नहीं है आगे। ठीक है। पार्टनरशिप के हवाले से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हवाले से या वैसे ही जनरल जो बात है वो फिर डिटेल्स उसकी F1 एंड F4 में। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप पार्टनरशिप क्या है वो आप लोगों को पता है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर एक बिज़नेस स्टार्ट करें, उसमें शर्त है कि ऑनरशिप इनकी अपनी हो। ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी ना हो बल्कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो। ठीक है जी। इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी। तीन चार पार्टनर्स है, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन की होगी कि कौन जो है कितनी इन्वेस्टमेंट करेगा, कौन जो है वो कितना प्रॉफिट लेगा, अगर सैलरी पार्टनर है तो सैलरी उसमें कितने लेगा वो। ठीक है। अच्छा जी, आगे फोर में फिर है कि हमारे पास पार्टनरशिप में फिर थ्री टाइप्स है। एक हमारे पास है जनरल पार्टनरशिप, एक है लिमिटेड लाइबिलिटी और एक है अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है। तो जनरल पार्टनरशिप हम यहाँ पर पढ़ेंगे, लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली जो है वो फिर आगे है F4 में है, तो आप लोगों ने वो वहाँ पर पढ़ने हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप। तो एडवांटेज तो है कि तीन चार बंदे एक साथ हो गए तो उनके पास जितनी रिसोर्सेज है वो भी इकट्ठे हो गए। ठीक है। तो सब मिलकर काम करेंगे, ज़्यादा स्किल्स आ गए, ज़्यादा रिसोर्सेज, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। डिसएडवांटेजेस में ये है कि अब रिस्क जो है वो एक बंदे के ऊपर नहीं है, जिस तरह सोल ट्रेडर में होता है रिस्क जो है वो अब ज़्यादा बंदों पर है। फिर अगर इंडिविजुअल पार्टनर इस तरह कुछ करता है तो उसके लिए सारी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। फिर इसमें से मोर कैपिटल कैन बी रेज बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ पार्टनर्स। अच्छा, ये तो एडवांटेज है। ठीक है। फिर ड्यू टू डिस्कशन, अच्छा डिस्कशन की वजह से आपकी डिसीजन जो है उसमें डिले आएगी। ठीक है। क्योंकि फिर आपने पार्टनर्स को कन्विंस करना होता है और उनकी भी कुछ बातें माननी होती है। ठीक है। तो इस वजह से आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो स्लो हो जाती है। इसके अलावा बिजनेस रिस्क जो है वो सबके ऊपर है। ठीक है। फिर हमारे पास है पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में यही लिखा होता है कि बिजनेस नेम क्या है। ठीक है। क्या बिजनेस कर रहे हैं, कितने टाइम के लिए पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, कितने टाइम के लिए। अच्छा जी, इसके अलावा कौन से पार्टनर ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है। कौन सा पार्टनर जो है कितना परसेंट वो प्रॉफिट लेगा। इसमें कोई सैलरीड पार्टनर है कि नहीं है। अगर कोई पार्टनर ड्राइंग्स करना चाहता है तो कितने तक कर सकता है, कितने ड्राइंग्स वो नहीं कर सकता। ठीक है जी। इसके अलावा अकाउंट्स किस तरह बनाएंगे, तो ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये सारी बातें जो है वो लाजमी होनी चाहिए। फिर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। तो देखो, प्रॉफिट के हिसाब से आपके पास तीन तरीके हैं इनको प्रॉफिट देने के लिए। देखो, जिस तरह आपका बिजनेस है पार्टनरशिप बिजनेस और वो प्रॉफिट कमा कर दे रहा है आपको। ठीक है। तो वो प्रॉफिट तो बिजनेस के लिए, पार्टनरशिप के लिए वो आपने पार्टनर्स को देना है। ठीक है। तो जब आप पार्टनर्स को देते हो तो सबसे पहले याद रखें कि इसमें से जिस पार्टनर की जो सैलरी होती है, देखो उसमें से पार्टनरशिप में भी आप सैलरीज भी हो सकती है कि यार पार्टनर ने सैलरी भी लेनी है। ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉफिट में से अपनी सैलरीज देनी है। अब सैलरीज जो है वो अपने एग्रीमेंट में लिखा होगा कि किस पार्टनर ने कितनी सैलरी लेनी है। ठीक है। फिर सेकंड, जिस बंदे ने जितनी इन्वेस्टमेंट की है उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप उसको इंटरेस्ट पे करते हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक पार्टनर ने 2 करोड़ इन्वेस्टमेंट की है, 10% आप उसको इंटरेस्ट देते हो। ठीक है। तो फिर अपनी सैलरीज के बाद उसको वो इंटरेस्ट पे करना है। और थर्ड, अगर फिर भी आपके पास प्रॉफिट बच जाए, आपने सैलरीज भी पे कर दिया, आपने इंटरेस्ट भी पे कर दिया, लेकिन अब भी प्रॉफिट बचा हुआ है, तो जिस रेशियोज में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, रेशियोज मतलब ये है कि तीन पार्टनर्स है। ठीक हो गया। अब एक ने 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है, दूसरे ने 3 करोड़ की और दूसरे ने तीसरे ने फिर 5 करोड़ की। ठीक है। तो इस रेशियो के कि जिसने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए और जिसने कम इन्वेस्टमेंट किया उसको कम प्रॉफिट मिलना चाहिए। ठीक है। फिर इसके बाद अगर लॉसेस आ जाए, ठीक है, तो लॉसेस को भी आपने इसी तरह रेशियोज में डिवाइड करना है। ठीक है। कि जिस पार्टनर की ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो उसको ज़्यादा लॉसेस, जिसकी कम इन्वेस्टमेंट उसको कम लॉसेस। ठीक है। फिर सोल ट्रेडर के लिए हम अकाउंट्स जब बना रहे थे, ठीक है, तो वहाँ पर हमने लिखा था कि एक ही कैपिटल अकाउंट है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो कैपिटल में इंक्रीज है। अगर ड्राइंग्स कर रहा है तो जो आपकी कैपिटल है उसमें कमी आ रही है।
लेकिन पार्टनरशिप में याद रखें आपके पास दो अकाउंट्स होते हैं, एक कैपिटल अकाउंट जो नॉर्मल अकाउंट है और एक करंट अकाउंट है। तो अब एमसीक्यू इस बात पर आता है कि करंट अकाउंट में हम क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे। तो करंट अकाउंट में हम ड्राइंग्स रिकॉर्ड करेंगे और एक पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिला हुआ है, मतलब प्रॉफिट्स और उसकी ड्राइंग्स, ये हम करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। और कैपिटल अकाउंट में सिंपल उसकी इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करेंगे। सोल ट्रेड में एक ही कैपिटल अकाउंट काफ़ी था, लेकिन यहाँ पर हर एक पार्टनर के लिए अलग कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट है, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर यहाँ पर एक और अकाउंट हम बनाते हैं जिसको हम कहते हैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अप्रोप्रिएशन अकाउंट सिंपल ये है, देखो बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न कर लिया, ठीक है, वो है 5 करोड़। अब इस 5 करोड़ को हम लाएंगे कहाँ पर, अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अप्रोप्रिएशन मतलब डिवाइड करना, तकसीम करना, ठीक है। तो अब आपने ये करना है कि जितनी सैलरीज है वो अलग से बनाना है, जितनी इंटरेस्ट है वो अलग से, और जितनी फिर प्रॉफिट में हिस्सा बचे तो वो आपने अलग से पे करना है, ठीक है। तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या करना है कि जितने पार्टनर्स है जिनकी जितनी सैलरीज है पहले वो देने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट पे करने और फिर उसके बाद प्रॉफिट्स। अब ये डेबिट साइड पर है। डेबिट साइड पर क्यों है, क्योंकि ये बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, ठीक है। और क्रेडिट करेंगे हम अपने प्रॉफिट को। तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम इसी तरह बनाएंगे, ठीक है जी। फिर इसके बाद कैपिटल अकाउंट वही है कि देखो अगर कोई पार्टनर फर्दर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे कैपिटल में, ठीक है। ड्राइंग्स कर रहा है तो वो हम रिकॉर्ड करेंगे अपने करंट अकाउंट्स में, ठीक है जी। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है इस पार्टनरशिप के लिए। तो एक नेब एक पार्टनर है और एक क्रेग पार्टनर है, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक कैपिटल अकाउंट बना लिया। नेब ने इन्वेस्टमेंट की है 5,000 की और क्रेग ने की है 10,000 की। फिर अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने प्रॉफिट कितना कमाया है, ठीक है। तो वो टोटल प्रॉफिट है 10,000। 10,000 आपने अप्रोप्रिएट कर लिया, नेब के बनते उसमें 5,000 और क्रैप के 5,000, मतलब सेम प्रॉफिट शेयर करेंगे। मैंने ऊपर कहा कि प्रॉफिट आप रेशियो में भी दे सकते हो, और अगर एग्रीमेंट में ये कि आप सेम प्रॉफिट दो तो फिर आप सेम प्रॉफिट भी उनको अप्रोप्रिएट कर सकते हो। तो नेट प्रॉफिट बिजनेस ने कमाया हुआ है वो क्रेडिट साइड पर फिर आप अप्रोप्रिएट करते हो, मतलब उनको पे करते हो, तो वो डेबिट साइड पर बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, ठीक है। अच्छा जी, फिर अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद हम बनाते हैं करंट अकाउंट, ठीक है। तो करंट अकाउंट में जो डेटा है वो हम ट्रांसफ़र करते हैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट से करंट अकाउंट में। ऑलरेडी ड्राइंग्स दिए कि नेब ने ड्राइंग्स किए 3,000 की और क्रेग ने किए 4,000 की, ठीक है। फिर नेब ने प्रॉफिट कमाए 5,000 की और क्रेग ने भी 5,000 की। तो प्रॉफिट करंट अकाउंट में याद रखें प्रॉफिट हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पर और ड्राइंग्स रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पर। तो बिजनेस के साथ नेब के बचते हैं 5,000, ठीक है, और क्रेग के भी 5,000, ठीक है। इसने देखो 5,000 प्रॉफिट कमा लिया और 3,000 इसने ड्राइंग्स किया, तो सॉरी 2,000, 2,000 इसके बचते और क्रेग ने 5,000 प्रॉफिट कमा लिया, 4,000 इसने ड्राइंग्स किए, तो 1,000 इसके पास जो है वो प्रॉफिट रह गया जो इसने बिजनेस से लेना है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम कैपिटल अकाउंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट और फिर उसके बाद करंट अकाउंट बनाएंगे। फिर जब टोटल करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो वहाँ पर कैपिटल अकाउंट अलग है, करंट अलग है और टोटल अलग है। अब नेब के अगर आप देखें तो उसकी कैपिटल अकाउंट में 5,000 है क्योंकि उसने प्रॉफिट 5,000 कमाया था, करंट में 2,000 है, तो टोटल इसके पास जो है वो 7,000 है और क्रेग ने 10,000 ऑलरेडी है, और करंट अकाउंट में भी 1,000 आ गया तो 11,000 वो हो गए, ठीक है। तो टोटल बिजनेस की जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो है 18,000 और फिर उसमें अप्रोप्रिएशन है अलग अलग पार्टनर की, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हमें दिया हुआ है डेबिट बैलेंस ऑन पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट पर हमें पता है कि हम ड्राइंग्स को ही रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो एक और एग्जांपल किया हुआ है जहाँ पर इसने जो है ड्राइंग्स को करंट अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो पार्टनर्स के पास जितना प्रॉफिट आ रहा है तो करंट अकाउंट में वो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे और जितना ड्राइंग्स कर रहे हैं तो वो डेबिट साइड पर, ठीक है जी। अच्छा, फिर यहाँ पर है प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन। तो एक क्वेश्चन किया हुआ है, आप लोग भी देखें। एग्जाम्पल है कि पाइक एंड स्कार आर इन पार्टनरशिप एंड हैव द फॉलोइंग प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट। इन्होंने क्या एग्रीमेंट किया हुआ है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 8% पर एनम, जिसने जितनी इन्वेस्टमेंट की हो उसमें से 8% हम उसे इंटरेस्ट देंगे। फिर सेकंड है कि इनके सैलरीज भी है, पाइक को 6,000 और स्कार जो है उसको 8,000 सैलरी देंगे। फिर उसके बाद अगर बच जाए प्रॉफिट तो 3:2 में उसको हमने एलोकेट करना है, ठीक है। तो इस साल में नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंट्स टू 20,000, ठीक है। 20,000 ने प्रॉफिट कमा लिया है बिजनेस ने। कैपिटल अकाउंट बैलेंस जो ऑलरेडी इनके पास कैपिटल में है तो वो 12,000 9,000 या इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो है, ठीक है। तो आप इसको एलोकेट करो, अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना ले। तो सबसे पहले मैंने कहा था
कि आपने सैलरीज पे करनी है, ठीक है। तो टोटल आपने प्रॉफिट कमाया था 20,000, 20,000 में से 6,000 को पाइक को देने हैं और 8,000 आपने स्कार को देनी है, ठीक है। उनकी सैलरीज निकल गई तो 8 + 6 14,000 हमने उनको पे कर दिया, ठीक है। अब बचे आपके पास 6,000, तो 6,000 में से आपने 8% जो है वो ले लेना है। अब 6,000 के ऊपर जो है आपने क्या करना है, देखो अगर 12,000 की इन्वेस्टमेंट पाइक ने की है तो आपने 8% उसकी लेनी है, ठीक है। तो 12,000 अगर हम क्या करें 8% ले लें, ठीक है, तो वो बनते हैं 960 और स्कार के वो 720, ठीक है। तो फिर आप वो माइनस करोगे और थर्ड में जितना प्रॉफिट आपके पास बच गया तो 3:2 में उसको डिवाइड कर लो, ठीक है। ये नोट्स में कर लेता हूँ ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को। अच्छा जी, पाइक है और स्कार है यहाँ पर, ठीक है जी। प्रॉफिट इन्होंने कितना कमाया हुआ है, बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया हुआ है 20,000, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने सैलरीज पे करनी है, ठीक है। सैलरी इसकी कितनी है, पाइक की है 6,000 और 8,000। 6,000 पहले इसको देंगे फिर 8,000 इसको देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कितने बचे, 14,000 निकाल लो, 6,000, ठीक है। अब क्या करना है, सेकंड पर हमने क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट के हिसाब से पाइक ने इन्वेस्टमेंट की थी 12,000, 12,000 इसने इन्वेस्टमेंट की तो और 8% इंटरेस्ट रेट है तो आपने 8% लेना है यहाँ से, ठीक है। फिर कार ने जो है उसने 9,000 इन्वेस्टमेंट की है और 8% आप उसका ले लो, ठीक है। तो 12,000 का अगर हम 8% ले लें, 960, ठीक है। 960 ये है, इसको ये पे करने और 720 मेरे ख्याल से इसके बनते 9,000, 720 हम ये माइनस करेंगे, ठीक है। तो पाई को आपने 6,000 वो दिए थे और 960 आपने उसको ये दे दिए। अच्छा, यहाँ पर 720 और इसको मिल गए, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड जो पॉइंट है आपके पास, आपने रेशियो के हिसाब से देना है तो वो 3:2 है, ठीक है। तो रेशियोज आप लोगों ने समझने हैं किस तरह क्वेश्चन करना है। रिमेनिंग अमाउंट आपके पास कितना है 6,000 से, अगर मैं 960 और 720 माइनस कर लूँ तो क्या बचता है, 6,000 माइनस 720 माइनस 960, ठीक है। तो 4,320 ये बच जाता है आपके पास, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, 3:2 में देना है पाइक को और स्कार को। तो किस तरह करेंगे, 3 + 2 करेंगे, रेशोज़ को ऐड कर लो, टोटल रेशोज़ कितने आपके पास 5 है, ठीक है। अब क्या करना है, देखें सिंपल है, जितना बचा हुआ है 4,320, एक मिनट ये थोड़ा सा, 4,320 इसको डिवाइड करना है अपने टोटल रेशोज़ पर और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है विद 3 फॉर पाइक एंड 4,320 डिवाइड बाई 5 करेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 फॉर स्कार, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इसको कितना बचा और स्कार को कितना बचा। कर लेते हैं, डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, 2592 और यहाँ पर 1728, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ये ऐड कर लो 2592 और यहाँ पर ऐड कर लो 1728, ठीक है जी। तो ये आपने क्या कर लिया, जो प्रॉफिट था उसको आपने अप्रोप्रिएट कर लिया, ठीक है। अब अगर अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको चाहिए तो सिंपल आप वो बना लो, पूरा नहीं लिख सकूँगा तो AP, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, पाइक को कितनी मिली है यहाँ पर, टोटल कर लो 960 + 6,000,
60 प्लस 6000 प्लस 25 20 था वो 92, ठीक है 9552 टोटल इसको ये मिले। स्कार को कितने मिले? वो डायरेक्ट 20,000 से माइनस कर लेंगे, कितना इसको गया 9552, तो बाकी इसको गए होंगे 10,448। ठीक है, इस साइड पर आपने लिखना है कि प्रॉफिट कितना आया था, तो प्रॉफिट हमें आया था 20,000 का। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर करंट अकाउंट आप बनाओगे तो पाइक के लिए करंट अकाउंट बनाओगे तो अपर क्रेडिट साइड पर 9552, और अगर इसकी ड्राइंग्स है तो वो डेबिट साइड पर। इसी तरह स्कार के लिए अकाउंट बनाएंगे क्रेडिट साइड पर 10448, और इसने ड्राइंग्स किया तो डेबिट साइड पर वो करके माइनस कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, तो यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे तो पाइक की भी वही आई 9552 और स्कार की भी वही आई। ठीक है, टोटल 20,000 और ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स। अब ये छोटी छोटी सिंपल से टॉपिक्स है, ठीक है, आप लोग बस सुने। इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स का मतलब ये है कि देखो नॉर्मली अगर सोल ट्रेडर होता है तो वो अपनी बिजनेस से जो कैश निकालता है या इन्वेंट्री, तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। सिमिलरली पार्टनरशिप में भी कोई भी पार्टनर बिजनेस से कैश निकलवा सकता है, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए इन्वेंट्री निकलवा सकता है, लेकिन उसके ऊपर इन्होंने इंटरेस्ट पे करना होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये बना कि अगर कोई पार्टनर ज़्यादा कैश आउट करेगा, ज़्यादा ड्राइंग्स करेगा, तो उसके ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट चार्जेस आएंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका है कि कोई भी पार्टनर ज़्यादा जो है क्या ना करे, ज़्यादा ड्राइंग्स जो है वो ना करे। ठीक है, तो सिंपल ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना। फिर पार्टनरशिप लोन्स। अच्छा, पार्टनरशिप लोन्स में एक दो बातें इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिए। देखो, चार पार्टनर्स है, वो बिज़नेस चला रहे हैं, लेकिन बिज़नेस में जो है फाइनेंशियल क्राइसिस है, उनके पास कैश की कमी है। ठीक है, तो इसमें से एक पार्टनर ने ये कहा कि मैं तो और इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा, लेकिन मेरे पास 5 करोड़ और पड़े हुए, तो वो मैं आप लोग को कर्जा देता हूँ। अब ये अपनी पार्टनरशिप को कर्जा देगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल इस तरह कर्जा ये दे सकता है, और इस कर्जे के ऊपर जिस तरह बैंक को हम इंटरेस्ट पे करते हैं, तो सिमिलरली इस पार्टनर को हम इंटरेस्ट पे करेंगे इस कर्जे के ऊपर। ठीक है, कर्जा भी फिर वापस करेंगे और तब तक हम इसको इंटरेस्ट पे करेंगे। तो अब इसके हवाले से याद रखें कि जब इस तरह आप पार्टनर का लोन हो और बिजनेस आप ख़त्म करना चाह रहे हो, पार्टनरशिप ख़त्म करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले आपने इसकी जो सबसे पहले तो जाहिर सी बात है अपने जो बाहर के जितने सप्लायर्स है, पेबल्स है, पहले उनको पे करना है, और पार्टनर्स में से सबसे पहले उनको आपने पार्टनरशिप लोन वापस करना है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, ये लोन है। ठीक है, जिस तरह बैंक से लोन को ट्रीट करेंगे, सिमिलरली इस तरह एक पार्टनर का जो लोन होता है बिजनेस के लिए, वो भी उसी तरह बैंक लोन की तरह ही ट्रीट करेंगे। अच्छा जी, प्रॉफिट एंड लॉसेज हम रेशोज़ में करेंगे, जिस तरह ऊपर हमने कहा, तो सिमिलर एक क्वेश्चन और लिया हुआ है। ठीक है, लॉसेज भी आ गए, तो लॉसेज भी सिमिलरली आपने उसी तरीके से सबको पे कर रहे होते हैं जिन रेशोज़ में आप प्रॉफिट देते हो। ठीक है, फिर पार्टनर सैलरीज़ है, तो सैलरीज़ भी हम पे करते हैं। कुछ पार्टनर्स होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे फिक्स सैलरी चाहिए। ठीक है, तो आप उनको फिर सैलरी भी पे करते हो। कुछ इस तरह पार्टनर्स होते हैं जो कुछ सैलरी लेते हैं, कुछ पार्टनरशिप में फिर प्रॉफिट्स भी अर्न करते हैं। ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन एग्रीमेंट कि एग्रीमेंट किस तरह हुआ है। फिर यहाँ पर देखो, आपका जो सैलरीज़ है, तो सैलरीज जाहिर सी बात है वो आपके लिए ड्राइंग्स है। अच्छा, सैलरीज में यहाँ पर याद रखें कि ये सैलरी हम एक्सपेंस अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जिस तरह बिजनेस में आम एम्प्लॉय को आप पे करते हो, तो उसकी जो सैलरी है उसको हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पर इसकी जो सैलरी है, जब जब जबकि क्या है, ऑनर है। ठीक है, पार्टनर ऑफ द बिजनेस है, ऑनर ऑफ द बिजनेस है, तो इसकी सैलरी को आप एज एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन उसको आप करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो एज ए सैलरी। ठीक है, तो एक बात ये भी जहन में रखें। फिर गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट शेयर, आप जो है कुछ गारंटी शेयर देते हो प्रॉफिट्स में से, और कुछ कहते हो कि अगर ज़्यादा हमने कमा लिया तो फिर रेशोज़ में देंगे, वरना अगर। ठीक है, पार्टनर्स में फिर 5-6 तरह के टाइप्स होते हैं, ये आपके कोर्स में नहीं है, 4 में है। ठीक है, कि कुछ सैलरीड पार्टनर होते हैं, कुछ स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं, कुछ जनरल पार्टनर्स होते हैं। जनरल पार्टनर्स वो जो डे टू डे ऑपरेशन और भाग दौड़ में हिस्सा लेते हैं। स्लीपिंग पार्टनर वो होता है जो इन्वेस्टमेंट तो कर ले, लेकिन बिजनेस में उसका कोई काम नहीं होता। सैलरीड पार्टनर वो होता है जो फिक्स सैलरी लेता है, चाहे प्रॉफिट बिजनेस प्रॉफिट में जाए या फिर लॉसेस में, उसको आपने वही सैलरी पे करनी होती है। ठीक है, फिर पार्टनरशिप की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं, तो उसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि वहाँ पर सोल ट्रेडर के लिए सिंपल हम एक कैपिटल अकाउंट बनाते थे, यहाँ पर हम करंट अकाउंट अलग बनाएंगे, कैपिटल अलग बनाएंगे और ड्राइंग्स अलग।
फिर करंट में कौन कौन सा पार्टनर है उसका अलग बनाएंगे, और कैपिटल में कौन कौन सा पार्टनर है उसके लिए अलग बनाएंगे, ठीक है। बाकी सेम वही नॉर्मल जिस तरह हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो वही है, ठीक है। फिर इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपने ये मेंशन करना है कि इस प्रॉफिट में से कितना आपने कौन से पार्टनर को एलोकेट किया था। अच्छा जी, ये एक और एग्जांपल सिमिलर किया हुआ है। अच्छा, फिर यहाँ पर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है पूरे चैप्टर में ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। न्यू पार्टनर जब आप लाते हो तो लाजमी बात है कि देखो जब न्यू पार्टनर को आप एडमिट करते हो पार्टनरशिप में, तो पुराने जितने पार्टनर्स हैं तो उन्होंने गुडविल क्रिएट किया होगा। फॉर एग्जांपल 5 साल पहले किसी ने बिजनेस स्टार्ट की थी ये पार्टनरशिप, ठीक है। 5 साल उन्होंने मेहनत की है, इसका एक नेम बनाया हुआ है, इसका एक रेपुटेशन है, ठीक है। कस्टमर्स लॉयल्टी है इनके पास। अब जब न्यू पार्टनर आता है तो उसको ये एडवांटेज होता है कि ये पार्टनरशिप ऑलरेडी लोग अब जानते हैं, ठीक है। इनके जो प्रोडक्ट्स है या सर्विस है लोग पसंद करते हैं, तो उसके लिए ये आसानी है। वो रनिंग बिजनेस को ही अभी ऑन करेगा, ठीक है। तो उसके लिए ये कि पुराने जितने पार्टनर्स थे उन्होंने जो मेहनत की है, जो गुडविल क्रिएट किया होगा, हर बिजनेस का एक गुडविल कीमत होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मैं आप लोग को जस्ट एग्जांपल दे देता हूँ कि कोई शर्ट है, नॉर्मल जो टी शर्ट होता है वही टी शर्ट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो है 500 का, लेकिन इस टी शर्ट को इमरान खान ने पहन लिया, ठीक है, या शाहरुख खान ने, या जो भी है, ठीक है। अब इस शर्ट को आप सेल करोगे तो वो वही 500 का नहीं बल्कि होगा कि 5 लाख में भी हो सकता है, ठीक है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये 500 तो सिर्फ उसकी वैल्यू है, लेकिन बाकी जो अमाउंट है वो गुडविल की है। इसी तरह बिजनेस के पास जितनी एसेट्स है हो सकती है कि वो 2 करोड़ की है, लेकिन वो बिजनेस सेल करेंगे 10 करोड़ की। क्यों? ये 8 करोड़ आपसे वो क्यों ले रहे हैं? आप उन्होंने जो मेहनत की है, जो इसको बिल्ड किया हुआ है, जो मार्केट में ये बिजनेस चल रही है, तो उसके लिए आपसे ले रहे हैं, ठीक है। तो जब न्यू पार्टनर आएगा तो वो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे करेगा इस गुडविल के लिए, ठीक है। तो आपने करना ये है कि आपने सिर्फ उस गुडविल की अमाउंट को चेंज करना है। पहले जिस तरह गुडविल बन रहा था, फॉर एग्जांपल कि है 5 करोड़ का, लेकिन अभी एक और पार्टनर आ रहा है तो पुराने गुडविल को हम ख़त्म करेंगे और एक नया गुडविल हम प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। इस तरह यहाँ पर है, देखिए थर्ड पैराग्राफ कि द वैल्यू ऑफ द बिजनेस में एक्सीड इट्स सॉरी सॉरी यहाँ पर थर्ड पैराग्राफ, ठीक है, कि द वैल्यू ऑफ द बिजनेस में एक्सीड इट्स टोटल नेट एसेट एंड दिस एक्सिस इज कॉल्ड गुडविल, कि बिजनेस की वैल्यू अपनी एसेट से ज़्यादा होगी, क्यों? गुडविल की वजह से। इट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द बिजनेस ब्रांड रेपुटेशन स्टाफ एक्सपर्टीज एंड कस्टमर बेस, ठीक है। द पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग द एक्स्ट्रा वैल्यू इन द बिजनेस, क्योंकि जो पुराने पार्टनर्स थे उन्होंने ये बिल्ड किया हुआ है। अच्छा, and the existing partners are entitled to the goodwill existing on the date the new partner enters the business. From this date onwards, our partner are responsible for building further goodwill. तो यहाँ तक 3 पार्टनर्स थे, अब चौथा पार्टनर आ रहा है तो पहले के लिए 3 पार्टनर्स थे, अब नया जितना भी काम होगा तो उसके लिए अलग से गुडविल क्रिएट करेंगे फिर। अच्छा, देयर फोर, ये पैराग्राफ बार बार रीड कर ले, पूरे क्वेश्चन इसके ऊपर होते हैं, ठीक है। कि देयर फोर द एग्जिस्टिंग पार्टनर शेयर ऑफ द पार्टनरशिप गुडविल एट द डेट ऑफ एडमिशन इज क्रेडिटेड टू देम इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर गुडविल आप शेयर करोगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फॉर एग्जाम्पल 3 पार्टनर्स थे और 5 करोड़ गुडविल है, ठीक है। तो आप 3:2:1 है, तो आपने 5 करोड़ डिवाइड बाई 3+2+1 करना है, ये हो गई 6। 5 करोड़ बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। तो पुराने गुडविल को आप इसी तरह क्रेडिट करोगे सबको, जो जो पुराने आपके पार्टनर्स है, और फिर एंड देन डेबिटेड इन द न्यू पीएसआर, ठीक है। न्यू पीएसआर मतलब जो न्यू पार्टनरशिप की आप क्या बना रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो। एज्यूमिंग दैट अ गुडविल अकाउंट इज नॉट इंक्लूड इन द एनुअल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप, द रिजल्ट इज दैट द न्यू पार्टनर विल बी शोन टू हैव परचेज द शेयर ऑफ गुडविल बाय इंट्रोड्यूसिंग कैश इनटू द बिजनेस। तो न्यू पार्टनर ने क्या होगा कि जो पुराने, देखो आप एक पार्टनर आ रहा है और वो कह रहा है कि मैं आप लोग के साथ 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो पुरानी पार्टनर्स कहेंगे कि हमने गुडविल क्रिएट किया है तो आप हमें इतना गुडविल भी पे करें, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि बॉब एंड ब्रायन इक्वल पार्टनर इन प्लास्टरिंग बिजनेस एग्री टू कार्ल बिकमिंग अ पार्टनर ऑन 1 जनवरी 2003. At the date, Bob and Brian value the business goodwill at $10,000 and their capital accounts show Bob 24,000, Brian 18,000, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग को समझ आ गया होगा कि 24,000 18,000 के पास कैपिटल अकाउंट है, गुडविल इनका 10,000 है। फिर कार्ल आया इनकी पार्टनरशिप में, तो कार्ल agrees to introduce 4,000 capital, तो उसने कहा 4,000 में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। The partners agreed to share profit in the ratio Bob to
ठीक है, ब्राइन 2 एंड कार्ल 1। तो अब 2:2:1 में ये लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट को शेयर करेंगे, नॉट टू रिटेन एनी गुडविल इन द बिजनेस, और पुराना जो गुडविल था उसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर एज फॉलो, शोइंग दैट 2000 ऑफ कार्ल कैश इंट्रोड्यूस has actually been paid in equal shares to Bob and Brian in respect of their shares of the business goodwill। तो इसका मतलब ये है कि उसने 4000 की जो इन्वेस्टमेंट की थी उसमें 2000 एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है और 2000 गुडविल है उनके लिए। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट में आप क्या बनाओगे, किस पार्टनर ने कितनी इन्वेस्टमेंट किया, उसके पास कितने टोटल बन रहे। ठीक है, तो बॉब ने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी 24,000 और ब्रायन ने 18,000। ठीक है, ये हो गया इनके पास। फिर इनके पास जो पुराना गुडविल था 10,000 का, तो उसको इक्वल डिवाइड किया हुआ है 5,000 एंड 5,000, तो एक उनके पास टोटल है 29,000 और ब्रायन के पास है, ठीक है, बॉब ने 24,000 इन्वेस्टमेंट की थी, ब्रायन ने 18,000। फिर गुडविल 10,000 है तो इक्वल डिवाइड करेंगे 5,000 5,000, तो बॉब की जो कैपिटल है 29,000 है, ब्रायन की 23,000 है। ठीक है, और इसमें से ने भी अभी आकर इन्वेस्टमेंट की 4,000 की। ठीक है, तो अब क्या होगा देखे, यहाँ पर बॉब के जो 25,000 है, कैसे आ गए देखो, जो कार्ल ने 4,000 की जो इन्वेस्टमेंट की थी, ठीक है, अब उसमें से क्या क्या हुआ है कि इन्होंने गुडविल को एक न्यू रेशो से डिवाइड किया हुआ है जो है 2:2:1। पहले तो 1:1 था, 5,000 5,000। अब टोटल इन्होंने क्या कर लिया, गुडविल तो वही 10,000 है ना, तो गुडविल को न्यू रेशोज में इन्होंने डिवाइड कर लिया। पहले था गुडविल डिवाइड बाय 1:1, अब गुडविल है 2:2:1। तो इसका मतलब ये है कि 10,000 में से दो हिस्से बॉब के, दो हिस्से ब्रायन के और एक हिस्सा कार्ल का। ठीक है, तो किस तरह करेंगे, 10,000 डिवाइड बाई 2:2:1, तो 2 + 2 + 1। ठीक है, तो 4 5, तो 10,000 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 2, 10,000 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 2, 10,000 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तो इनका गुडविल आ गया। ठीक है जी, तो इसी तरह इनके जो 29,000 है तो उसमें से 24,000 इन्वेस्टमेंट है बॉब की, और फिर हमारे पास जो 5,000 है तो वो ओल्ड में था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि बॉब को हमने 24,000 जो उसकी इन्वेस्टमेंट थी उसमें से पुराना गुडविल कुछ दिया हुआ है, कुछ नया जो गुडविल आ गया हमारे पास तो वो भी आ गया है। ठीक है, तो 4,000 गुडविल के और 25,000 इसकी इन्वेस्टमेंट की, इस तरह ब्रांड के 4,000 गुडविल के और 19,000 इसकी इन्वेस्टमेंट, और कार के 2,000 की इन्वेस्टमेंट की और 2,000 गुडविल की। ठीक है, तो इसी तरह हम क्या करेंगे, पुराना जो गुडविल था पुराने रेशोज़ में, न्यू पार्टनर आ गया तो गुडविल इन न्यू रेशोज, सिंपल हमने ये करना है। ठीक है जी, तो ये आप लोगों का पार्टनरशिप चैप्टर कंप्लीट हो गया। इससे क्वेश्चन अगर आते हैं तो गुडविल से आएंगे, और नॉर्मल जो थ्योरी के क्वेश्चन है ईजी से वो आएंगे। ठीक है, या ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको प्रॉफिट पार्टनरशिप ने कमाए हुए तो किस तरह हम उसको अप्रोप्रिएट करेंगे। तो पहले सैलरीज पे करनी है, फिर इंटरेस्ट, और उसके बाद रेशियो में आपने पे करना है। ठीक है जी, ये हो गया पार्टनरशिप। किसी को इशू मसला हो तो फिर मुझे बता दीजिए। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।